चाहे कितने भी सफ़र तय कर लूँ, ये मंज़र मेरी आँखों से कभी जुदा नहीं हो सकेगा। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का सुकून, यकीनन दिल की खुशी आँखों में झलकती है। स्नोफॉल पहली बार है जो मेरी मैं इसको रिएक्शन भी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि स्नोफॉल हो गई, बीच रास्ते में हो गई। यहाँ से जो दूसरी कैब करनी होगी वो लाइक आई सेड 4x4 व्हीलर होगी, सो दैट वो स्किड ना करे और हमारी ज़िंदगी खतरे में ना डाल दे। एंड यस, अभी और ऊपर जाना बाकी है, द बिगिनिंग। और ये इतना स्लिपरी है, ये आई थिंक इसी को वो ब्लैक आइज या क्या तो पता नहीं बोल रहा था। खैर, अभी जो हम कैब ले रहे हैं पर पर्सन वन साइड इट इज़ कॉस्टिंग अस लाइक 200 रुपीज़ और आना जाना ऐसे होगा। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। यहाँ बन रही है हमारी मैगी, है ना? मैगी बन रही, मैगी बढ़िया वाली बढ़िया वाली मैगी बन रही है। बटर डाल के बढ़िया अच्छे से वो वेजीज डाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कुछ भी बोलो, ऐसे पहाड़ों में ऐसी मैगी ब्लेसिंग लगती है, ऊपर वाले की देन। It was amazing to be here. I mean, I was trying to shoot reels, but unfortunately वो नहीं हो पा रहा था because there was lots and lots of snow और slippery हो रहा था। तो but I tried my best to shoot something and of course it wasn't just reels, बहुत सारी चीज़ें थी। I so wish कि जो मैंने मेरी आंखों से देखा है वो मैं genuinely capture कर सकती और आप लोगों को वो बता सकती। But I tried my best to show what this Jalori Pass looks like. Very good morning. I'm sure आप सोच रहे होंगे आयत को क्या हो गया है, ऐसे क्यों लगाया हुआ है, बट ये सिर्फ तैयारी है हमारे नीचे जाने की। बिकॉज ये जो मेरा ट्री हाउस है यहाँ से 10 मिनट्स का ट्रैक है और अब इस प्यारे से खूबसूरत से ट्री हाउस को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। एंड एज यू कैन सी ग्लव्स वगैरह लेके खड़ी हूँ। तो या आई डोंट नो, आई मीन आई विल मिस दिस प्लेस सो मच बिकॉज 3 दिन जो यहाँ पे चीज़ों की वैल्यू पता चली है पानी, गर्म पानी जो कि फ्यू सेकेंड्स में ठंडा हो जाता था क्योंकि ठंडी इतनी थी। बट या देर इज़ सो मच, आई मीन एक जगह से इतना कुछ सीखना और उसकी इतनी सारी मेमोरीज लेकर जाना, ओह माय गॉड। मेरा मुंह दिखाना था मुझे, बट नो, आई हैव गॉट सम इन्फेक्शन ऑन माई फेस आई थिंक। उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो रहे थे। सो आई थॉट ऑफ नॉट अप्लाइंग मेकअप टुडे, बट यू कैन सी माई फेस। So yeah, I think it was lovely to be here, and I will come again and I will suggest you guys to come and check out this beautiful place. With this, goodbye my sunny tree house. जा रहे हैं आपको पता है? हम जा रहे हैं सोलांग वैली। जैसे कि आप देख ही सकते हैं पीछे जो शॉप है। ऑनेस्टली मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि इतना ट्रैफिक था, न्यू ईयर्स का टाइम है और तो वही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और जल्दी निकलने के बावजूद भी हम ट्रैफिक में फंस गए थे और अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। सो सोलांग वैली से पहले ये जो रोड है यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, सो दैट ऑफकोर्स हम लोग स्नो के लिए जो प्रिपेयर ऐसे नहीं आते हैं, फैशन करके आते हैं तो वो यहाँ से ड्रेस पहन के रेंट करके
फिर वहाँ से जा सकते हैं। मेरे साइज की मुझे ओह शिट, आई एम नॉट किडिंग, मैंने ये इसमें ही फोटो है मेरा, इसमें फोटो है मेरा सच में। आई एम लाइकिंग इट, आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक? थे मॉल रोड जाना, ओल्ड मनाली था, बट वी डिडंट गो बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज वेरी व्हाट डू यू से, वी वर स्टक इन ट्रैफिक। उसके बाद एक ही उपाय था कि हम पैदल चलकर आए मॉल रोड तक का। उसके बाद आई गॉट दिस कैफे 1986, बट ऑनेस्टली मुझे उतना वो वाइब लगा नहीं जाने का, क्योंकि इतना क्राउड, इतना ज़्यादा क्राउड है। आई एम श्योर कैमरे में नज़र आ ही रहा होगा। एंड तो वही आई मीन मेरा न्यू ईयर का प्लान ऐसा तो नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा क्राउड में ये करूँ, और आई हैव थॉट कि इट्स बेटर दैट आई गो बैक टू माई होटल एंड जस्ट स्टिक टू देयर प्लान्स, बिकॉज इवन होटल में काफ़ी ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। मुझे ऑलरेडी पता था, बट स्टिल आई थॉट कि आई जस्ट वांटेड टू गो आउट एंड सी कैसा है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ट्रैफिक मैं ओल्ड मनाली तक भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। नहीं, ऑफ सीजन में भी आओगे ना आप, मनाली एक बार अच्छे से घूम लिया ना आपने, उसके बाद आपको मनाली आने का मन नहीं करेगा। अब आप लोग आएंगे, क्या करेंगे, एक दिन के लिए आएंगे और सीधा यहाँ से लेह लद्दाख या स्पीति, किन्नौर, ये सब जगह करेंगे। ऐसा इसीलिए शिमला भी इसीलिए बंद हो गया। कल मेरे को किसी गेस्ट का फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को जिप्सी चाहिए और सिसु जाना है। मैंने बोला ठीक है जी, मिल जाएगा। बोला प्राइस वगैरह, मैंने प्राइस वगैरह भी सब कुछ बता दिया। उसके बाद बोला टाइमिंग, मैंने बोला आप बताइए सर कितने बजे निकलेंगे। सर ऐसा करते हैं, बोला हम लोग 10 बजे के करीब निकलते हैं। मैंने बोला सर कैंसिल कर दो। बोला क्यों? मैंने बोला सर 10 बजे तो नहीं हो पाएगा, मॉर्निंग 6 o'clock करना पड़ेगा आपको। बोला ऐसा क्यों, 6 बजे क्यों? मैंने बोला सर आपको खुद ही पता लग जाएगा 6 बजे मैंने क्यों बोला। बस आज वो लोग गए वहाँ पे, घूमे फिरे, 2-3 घंटे घूमे फिरे, उसके बाद वापसी में आए। सर क्या है ये? बोला इतना ट्रैफिक हमने सोचा भी नहीं था। मैंने बोला इसीलिए मैंने भी नहीं सोचा था कि आप लोग ट्रैफिक में फंसो। ऑलराइट, सो न्यू ईयर की शुरुआत, जो शाम की शुरुआत हम करने वाले थे पहले, अब हम आ गए हैं करने के लिए। सो फाइनली चप्पा घूमने के बाद न्यू ईयर का प्लान अब सेट होता हुआ नजर आ गया है। आई वॉज एंजॉइंग फूड, इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। ऊपर से ठंड इतनी है कि पूछो मत, खाना और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हर एक वो पल जब मैं खुश थी, जब मैं दुखी थी, जब कैमरा चल नहीं रहा था, जब कैमरा चल रहा था, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो सकी, कुछ चीज़ें आँखों ने महसूस की, लेकिन वो हर एक मोमेंट्स ने मेरे अंदर के इंसान को इतना बदल दिया, मैं ख़ुद नहीं जानती शायद कि मौसमों की तरह हम भी बदलते हैं, हमारे ख्याल भी बदलते हैं। जिनसे हम मिलते हैं उनकी कुछ आदतें अच्छी हम ले लेते हैं, कुछ बुरी उन्हें दे देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सफ़र है ये ज़िंदगी का, और अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। आगे आगे देखो होता है क्या। गुड मॉर्निंग। फाइनली मैं जिप भी पहुंच गई हूँ और मेरी शक्ल बता रही होगी कि मैं कितना थक गई हूँ।